हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट का माहौल थोड़ा सा बदला एंड इस उतार चढ़ाव में, मतलब उतार चढ़ाव नहीं, आज तेज़ी थी बेसिकली। एंड इस तेज़ी में आपने देखा कि जियो का ये काउंटर है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट आर मतलब वेरी बुलिश, मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, हमने सबने देखा था। लेकिन जियो ने एक अलग ही रैली दिखाई। एंड जब इस तरीके की रैली आपको देखने को मिली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में, तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से ये और तेज़ी दिखाएगा और बेहतरीन तेज़ी जो है यहाँ से आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है? क्या हो सकता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो 217.60 रुपये पर एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो लगभग 5.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आपको नज़र आई, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन तेज़ी आप इसे मानकर चल सकते हैं। एंड जब इस तरीके की तेज़ी आपको देखने को मिली है तो ये आगे भी आप ये मान के चलो कि आगे के लिए भी जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर और ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि मार्केट के थोड़े से रिवर्सल में जब इस तरीके की तेज़ी यहाँ बनी तो डेफिनेटली फंडामेंटल तो इसके अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखते हो बहुत महंगी थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो भी सुधर की तब जाएंगे, वो भी माहौल सही होगा। लेकिन अभी भी इस शेयर को आप देखोगे तो 40% तो ऊपरी स्तर से नीचे है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम खबरों के हिसाब से देखें तो जो इसके लिए खबर निकल कर आई थी, मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू एक्वायर जियो पेमेंट बैंक शेयर फ्रॉम एसबीआई फॉर 1.05 बिलियन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 105 आप ये मान के चलिए करोड़ INR में, ठीक है, इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी थी जियो पेमेंट बैंक की जो हिस्सेदारी थी SBI के पास लगभग वो 17.5% के आसपास की थी, ठीक है, वो जो है इन्होंने खरीदने का फैसला कर लिया है। और स्पेशली आप ये कह सकते हो कि अब वो खरीद रहे हैं अपनी जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी थी SBI के पास, अब वो खरीद रहे हैं। एंड जब आप ये मान के चलो कि इस तरीके से अगर खरीदारी हो रही है तो इसका तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा ही, चांसेस तो हैं ही। और वही आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी का कारण बना। ये खबर निकल कर आ गई थी येस्टरडे, मतलब कल ही, ठीक है। लेकिन कल भी अगर देखते आप तो यहाँ पर माहौल कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही हो। लेकिन ये है कि पूरी तरीके से सही नहीं था मार्केट कल। हाँ, आज मार्केट सुधर गया। आज जब मार्केट भी सुधर गया, अगर आप देखते इसके लिए खबर भी कहीं ना कहीं अच्छी थी, तो आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई। एंड ये तेज़ी जो है अब यहाँ से मार्केट अगर नॉर्मल रहा तो कंटिन्यू भी हो सकती है। इस बात के भी जो चांसेस हैं कहीं ना कहीं हो सकते हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सही रहे। मैं तो ये भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाए। अगर मार्केट नॉर्मल भी रहता है तो भी आप ये मान के चलो कि यहाँ से सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। चांसेस जो हैं इस बात के पूरे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि क्या इसके लिए फ़िलहाल और भी कोई खबरें निकल कर आ रही हैं जो इसमें और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं। तो देखो, इसमें ना अभी अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल के लिए कोई भी खबरों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी खबरें बहुत सारी हैं। ब्लैक रॉक वाली जो खबर है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर चली ही रही है, उसका इम्पैक्ट तो यहाँ अगर आप देखोगे वो कहीं ना कहीं डेवलप हो ही रहा है। ब्लैक रॉक जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक वाली जो भी खबरें हैं वो तो अच्छी हैं ही इसके लिए। बस मार्केट सही नहीं चल रहा था, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब मार्केट भी आपको ठीक तरीके से चलना स्टार्ट कर दिखाएगा तो आपको वो चीज़ें भी सही होती हुई दिखाई देने लगेंगी। तो बस अभी जो है कहीं ना कहीं मार्केट की समस्या थी। मार्केट सही हो जाए एक बार तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस उसी की देरी थी। एंड मुझे जहाँ तक लगता है अब वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके सही होती हुई देखने को मिलेंगी भी। बहुत ज़्यादा समय जो है मुझे नहीं लगता वहाँ भी लगने वाला है। अगर हम बाकी की और खबरों की तरफ चलें तो देखो, न्यूज़ के हिसाब से तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक खबर फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही है। अभी अगर हम देखेंगे तो फरवरी का कुछ डेटा भी निकल कर आ रहा है कि किसने यहाँ पर खरीदारी करी है, किसने यहाँ पर खरीदारी नहीं करी, बिकवाली करी है, वो भी अब जो कुछ डेटा भी सामने आ रहे हैं
हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा और 5-7 दिन में, लेकिन अभी तक जो निकल कर आए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यूटीआई का एक फंड दिखाई देता है जिसने 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर अपनी इंक्रीज करी है। वहीं नेक्स्ट भी अगर हम देखेंगे तो यूटीआई का ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक और, लेकिन एक यूटीआई का और है जिसने यहाँ पर बेचा भी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ फंड ऐसे दिखाई देते हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, कुछ बिकवाली भी यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ पर फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। तो इस पर भी आपको जो है कहीं ना कहीं नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों खबरों के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी की जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। आप पूरा का पूरा गेम जो है मार्केट पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अगर फिलहाल के समय पर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि टेक्निकल जो हैं वो किस तरीके के आपको इस काउंटर के देखने को मिलेंगे। अगर मैं शॉर्ट टर्म टेक्निकल की भी बात करूं तो वो निकल कर आता है दोस्तों 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो चाहे आप सिंपल ले लो चाहे एक्सपोनेंशियल ले लो, दोनों में एक ही बात है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये 20 दिन से तो नीचे ही चल रहा है, और अभी आप इसे चाहे किसी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर डाल दोगे, किसी भी, सबसे ये आपको नीचे ही दिखाई देगा। इसलिए ये तो पक्की बात हो गई कि यहाँ पर आपको कोई टेक्निकली अभी बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी होती हुई तो देखने को नहीं मिलेगी, ये बात तो पक्की दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर आने वाले दिनों में 1-2 दिन में भी सिचुएशन सही होती हुई दिखाई दी, अगर 1-2 दिन में भी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में भी सिचुएशन सही होती हुई दिखाई दी तो डेफिनेटली यहाँ पर और माहौल सुधर सकता है। एंड टेक्निकल के हिसाब से भी, टेक्निकली भी ये काउंटर जो है आपको सही होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो हैं, डेफिनेटली थोड़े से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन पर अब आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर मार्केट सुधरा तो यहाँ पर तेज़ी के जो चांसेस हैं वो श्योरली आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जियो एक ये तो पक्की बात है, आप मान के चल ही सकते हो कि जियो जो है कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, एक बेहतरीन कंपनी आपको कहीं ना कहीं नज़र आती है। एंड इस लिहाज से भी लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर क्रिप्टो के रिगार्डिंग ही चैनल नया बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्रिप्टो पाथ नाम से चैनल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।